कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यमहं गुरुमे वस्मे वरदो भव ॐ इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्नो सर्वगणगो स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुजनि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे धरोदन्तं भयोरेको अस्मासु दत्तम् गर्भसम्भूतं कर्पूरं तुर्दीपितम्
पूर्णगौरं करुणावतारं पावकारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शीतलीकरणं पुष्पैः देव्याभिवन्दनं आराधिक्यं ग्रहणं आराधिक्यं निवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ वाजन्यामायाजन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्तस्रपूर्वे कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्ववादश्चक्षुरुतं विश्ववादो मोको विश्ववादो पाहुरुतं विश्ववादसपाद संवाहुर्याद्धमति सम्पदतरेद्यावा भूमि जनयन् देव एकः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ भागीरथ्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो परमेश्वरी भगवत्यै गङ्गादेव्यै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। नमः सर्वैकार्थायै जगदाधारये तवे शास्त्राङ्गोऽय प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। संस्कारान् समर्पयामि। गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरेवं वन्दितदिव्यरूपं मूर्तिं नमोऽस्ते जगन्नाथेत्यं भावान्
सद्गुरुदेव भगवान की नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षितिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सद्गुरुभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि प्रतिदिन गुणाः
विमुखाय त्रिभुवनं विमाधारो धाता सृजति विमुखादानैचित अतर्की सर्गीते ज्ञानवसरदुस्तो हतरिया उदर्गोऽयं काचिन्मुखरयति मोहाय जगता अजन्मानो लोका इमवयमवन्दो विजगता महेशाधारङ्गिं भवविधिरनामृत्यभवति अनीशो वा पूर्या भुवनजननेकः परिकरो यतो बन्धस्तम्भ्रमरवरसंसेरतरिणे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति अभिन्ने प्रस्थाने परमिदमनः पथ्यमिति च रुचिमां वैचित्र्य ऋजुकुटिलनानापथजुषां श्रीरामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव अहो खड्गं परशुरजिनं भस्मफणिमः अपारं चेदीय तव वरदतन्तोपकरणं सुरासान्नां वृद्धिं विदधति भवद्धो प्रणयितां महिषात्मारामं विषयमिगतृष्णा भ्रमयति भुवं तस्ति सर्वं सकलमपरस्तं ध्रुवमिदं अरोधोऽव्याधोऽपि जगति गदति व्यसहितये समासे तस्मिन् गुणमगणतैर्विस्मित इव सुवन्येः मित्रं न खलु ननुदिष्टमुखरता पवैश्वर्यं यत्र यदुपरिविरिञ्च हरिरजः परिसेतुं याता वननमननस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा परगुरुगीणाभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्तेताभ्यां तव किमनुवृत्तेन फलति अयत्नाजापद्यो त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं प्रशासो यद्बाहो रविकरणखण्डो परवशान् शिरः पद्माश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहवले शिराय त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फुटितमिदं नमोऽस्त्वत्सेव समधिगतसारं भुजवनं बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्यपाताले जलसचलिताङ्गोऽस्त्रशिरसि प्रतिष्ठापय्यासि ध्रुवमुपथितो मुह्यति कलः यदि सोऽथां नो वरद परमोच्चैरभिषदि अनसदेवानः परिजनविधेयस्ति
कृपा विदेयस्यासीद्य त्रिनयनविषं संवृतवतः सकल्माषः कण्ठे पवन गुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि साग्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं प्रगतिजयिनो यस्य विशिधा तपस्यानि सात्वा वितरसुरसाधारणमभूत्मरस्मर्तव्यात्मा नहि वसि सुपच्या परिभव नहि गाढाघाता व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिगरोदहरणं मुहुर्जोजोस्संज्ञा जनिभितनकाताडिततटा जगन्रक्षायैतं नटसि ननु वामैव विभूता प्रियज्ञापितारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि तवाहोवारम्या कृशतलघुते आशिरसिते जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि तमेव नेयं धृतमहिमदेव्यं तव वभो तथा क्षोणीयन्त शतधृतिरघेन्द्रो धनुरथो तथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिशर इति विदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरदृढमागन्धरविधि विदेये क्रीडन्तो न खलु परतन्द्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहसं कमलबलिमाधाय पदयो यदे कोणेतस्मिन् निगमुदहरण्ये प्रगमनं ततो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा प्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां ततो सूक्ते जागत् त्वमसि फलयो मे क्रतुमदां प्रबलमाप्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमेदे हतास्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु बलदानप्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां तद्वा दृढपरिकरः कर्मसुदना श्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामाद्वितीयं शरणदशदस्याः सुरगणा क्रतुर्भिषस्ततः क्रतुफलविधानभ्यसनिनो ध्रुवं कर्पुषद्धा विधुरमविचाराय हिमखा प्रजानाथं नाथ कसममविकं स्वां दुरितरं ततं द्रोहिद्भूता दुरपरिशुदेश्यस्य वपुषा धनुस्ताणे जातं शिवमपि सपत्राकृतममं न सन्तं तेऽद्यापि
भजति नमिकाव्याधरवसा सलावन्यासं च चितधनुषमन्नाय तृणवत् पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि श्रेणं देवी रमणिरतदेहार्धघटनां तवैति त्वामन्तं वतवरदमुखायुवतयः श्मशाने स्वक्रीडा स्वरहरपिशाच सहचरा चिताभस्मानेपमस्त्रिगपिलिकरोति परिकरः अमङ्गल्यं क्षीरं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मृतीनां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षिते सविदवमधाय त्वमरुतः प्रविश्यातो मानः प्रमदसलिलो सङ्गीतदिशः यदा लोक्यालादं हृदयैव निमज्जामृतमयि तदच्छन्दस्तत्तं किमपि यमिनश्च किल भवान् समर्थस्तं सोम त्वमसि पवनस्तं भूतवः त्वमापस्तं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिचिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतुगिरम् अभिन्नस्तस्तकं वयमिह तु यत्तुं न भवसि त्वयि विश्ववेत्ति त्रिभुवनमधोत्रेण पिशुरा नदाराजैर्वर्णै त्रिविधविदधात्रेण विकृति तुरीयां ते धाम ध्वनिविरवरुन्धानमणुभिः समस्तं यस्तं शरणदगृणाद्योमिति पदं भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरभोग्रासः महा तथा धीमेशाना द्वितीयदविधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन्नचेकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि धियायास्मै भाण्डे प्रणहितनमश्चोऽस्मि भवते नमो निधिष्ठाय प्रियदवदभिष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय विनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वास्मै ते त्वदितमिति सर्वाय च नमः विष्णोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतपसे तत्संहारे हराय नमो नमः धनसुकृते सक्तो रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिजेता क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी सस्ववृद्धि इति जगितममन्दे कृत्यमां भक्तिराधा भरतचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपाराम् असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरुषाकारे खनिपत्रमुर्वी इति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां निसंहारं न याति
असुरसुरमुनीन्द्रैरचिरसिन्धुमौले रजतगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमगुमवृष्टे स्तोत्रमेतच्चकार हर हर नवद्यान् स्तोत्रते स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्ता पुमान्य भवति शिवलोके रुद्रतुल्यास्तथा प्रचुरतरधनायुः कुलानवान् कीर्तिमाश्च दीक्षादानं तपस्तीर्थं स्नानं यागादिकाप्रियाः महिम्नस्तवपाठस्य कलां नारन्ति षोडशी आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्ववासितम् अनोपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनं महेशानापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरानापरो मन्त्रो नास्तिकत्वं गुरो परम् कुसुमरतनामा सर्वगन्धर्वराजा शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः सकलु निजमहिम्नो भ्रष्टैवास्य दोषात् स्तवनमिदमकार्षे दिव्यं महिम्ना सुरवरमुनिपूज्यं सर्वमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्या प्राञ्जलिर्नान्यजेता व्रजति शिवसमेतम् किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तः प्रणीतम् श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण प्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश विद्वेषान्मयि पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदा शिवा यदक्षरं पदं दृष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद शिवशङ्कर ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्तार त्रिपुरारे ध्वजशूलेनागन्ता शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशं शिवरुद्रं शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो
गङ्गाधरमीशम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्तहर त्रिपुरारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्तहर त्रिपुरारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्तहर त्रिपुरारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर चरण की गुरु चरण Hare
तो कहते हैं कि भव सागर कब सूख गया है, भव सागर कब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरने की, भव सागर कब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरने की, रागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की, रागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु भगवान की जय। जो हाथ ताली से बोलते सदगुरु के दर्शन में
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अत्यंत ही पुण्यस्थल पवित्रतम इस भागीरथी का तट साक्षात भगवती गंगा का प्रवाह, जहाँ पर हम सब लोग बैठ करके भगवान का संस्मरण, भगवान का नाम स्मरण और साथ साथ में यहाँ बैठ करके हम लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसा ये पवित्र स्थान जिसको हम लोग सूरतगिरी बंगला कहते हैं। सूरतगिरी बंगला की परंपरा अत्यंत ही पवित्र, अत्यंत ही वैराग्य संपन्न, त्याग में, विद्वन में और साधना सरी रही है। जब हम लोग अतीत को स्मरण करते हैं, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये अत्यंत पवित्र स्थान, जहाँ पर अनेक अनेक ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने जीवन में त्याग, तपस्या, परोपकार इसका पालन करते हुए इस पीठ की शोभा बढ़ाई है। आज से कितने वर्ष पहले जिनका नाम सूरतगिरी महाराज था, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं, परंतु इस बात को सदियां बीत गई। जब यहाँ पर आए होंगे, गंगा तट पर निवास किया होगा और उन्होंने यहाँ पर तप किया। और उस समय जो यहाँ के व्यवस्था में थे, आज भी वो संस्था चल रही है जिसको हमारे यहाँ पर अखाड़े कहते हैं। उसमें से श्री पंचायती निर्वाणी महा अखाड़ा, उनका ये स्थान रहा और यहाँ पर बैठ करके उन्होंने तप किया। धीरे धीरे कालांतर में परिस्थितियां बदली, इस हरिद्वार का वातावरण बदला। जो ये घना वन था, जंगल था, इसको कहा जाता था शीशम की झाड़ी। यहाँ पर शीशम के वृक्ष होते थे। गंगा जी यहाँ से लेकर के उस पर्वत तक एक ही प्रवाह था। और ऐसा ही गंगा का तट, जिसको हम लोग पूर्व तट कहते हैं, सामने से सूर्योदय होता है, हमारे से पूर्व में गंगा जी बहती है। अधिक ऐसा माना जाता है कि ये जो पूर्व का तट होता है, ये अत्यंत पवित्र होता है।
ऐसे तट पर आकर के बैठे और वो अपना भजन ध्यान करते रहे। उनके साथ में अनेक अनेक महापुरुष यहाँ पर जुड़ते गए और एक ऐसा नाम पड़ गया इसका, जिसको लोग कहने लगे कि सूरजगिरी भारत का बंगला। ऐसी पवित्र परंपरा का ये सूरजगिरी बंगला अनेक अनेक महापुरुष, तपस्वी, त्यागी, योगी, विद्वान अभी तक यहाँ पर हुए हैं। बहुत बड़ी यहाँ पर कथा है, बड़ा इतिहास है। हम लोग उस इतिहास को ठीक ठीक से नहीं जानते, फिर भी जो सुनने में आया है, जो हम लोग समझ पाए हैं, यहाँ पर मेरे पूर्व में यहाँ पर 10 पीढ़ी हुई, 10 आचार्य हुए, जिनमें से अधिकांश लोग मेरे से 3 पीढ़ी पहले को जानते हैं। एक तो महंत गिरीशानंद जी महाराज, उनके ही शिष्य महामंडेश्वर स्वामी महेश्वरण जी महाराज, अपने गुरुदेव, 3 पीढ़ी को लोग ठीक ठीक से जानते हैं। और 3 पीढ़ी मिल करके मेरे सहित, उसके पूर्व के हम नहीं जानते कितना समय थे, परंतु 32 वर्ष तक जो महामंडलेश्वर पद चला, 32 वर्ष परम पूजनीय महेश्वरण जी महाराज इस गद्दी पर विराजमान रहे। उनके पश्चात अपने गुरुदेव महाराज जी आए। उन्होंने 25 वर्ष इस पीठ की शोभा बढ़ाई, हमारे संस्थाओं का उत्थान किया और साथ साथ में बहुत सरल स्वभाव, गंगा तट पर रहते थे। कभी कभी उनके सामने कुछ समस्या आती थी कि आश्रम कैसे चलेगा। संतों की बात मैं कहना चाहूंगा कि कहते थे कि ये जो आश्रम है चलेगा यदि हम लोग प्रतिदिन भोजन में रोटी, दाल, सब्जी, चावल लेते हैं तो कमी रहेगी। तो हम लोग रोटी, दाल, सब्जी खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। बोलते हैं जी कभी कभी अगर सब्जी भी नहीं होगी तो हम लोग रोटी, दाल खा लेंगे, उससे भी निर्वाह हो जाएगा। वो भी नहीं होगा तो हम लोग नमक रोटी खा करके भी हम लोग निर्वाह कर सकते हैं। ऐसी जिनकी बुद्धि हो, अगर वो भी कभी दुर्लभ हुआ तो गंगा जल पी करके भी हम रह सकते हैं। ऐसी जिनकी भावना रही है, ऐसे हमारे आचार्य हुए। कहते थे कि कभी गंगा तट पर रह करके ये जो गंगा जल है, वो कहते थे कि जो ये गंगा जल को औषधि कहते थे, और जो नारायण है वो वैद्य नारायण हरि। औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। इस प्रकार का उनका जीवन था। ऐसे यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर हुई है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और धीरे धीरे विकास होते हुए 30 वर्ष उनके, 32 वर्ष और साथ साथ में 25 वर्ष और ये 30 वर्ष। कितने वर्ष हुए 3 पीढ़ी में? 87 शायद होते हैं।
इतनी पीढ़ी तो हम लोग सब ठीक ठीक जानते हैं। और इस पीठ पर ऐसे त्यागी हुए जब हमारे अष्टम पीठाधीश्वर गिरिशानी जी महाराज यहाँ पर हुए, हमारे से पहले जो नवम पीढ़ी के थे परम विद्वान महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जो होना देना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने ये अपना आश्रम और आश्रम में उनको महामंडलेश्वर बनाया और बना करके वो यहाँ रहे नहीं, वो यहाँ से निकल करके वो पुष्कर राज में जाकर के उन्होंने वहां पर अपना जीवन बिताया। रहते रहते त्याग करना, इस पीठ की परंपरा रही है। साथ साथ में जो हमारे गुरुदेव, उन्होंने कहा कि 25 वर्ष होने के बाद में जो मुझे अपने रहते हुए मुझे ये पद दिया, और बाद में कभी ये नहीं कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कोई हस्तक्षेप नहीं। उनको पता था कि जो चलेगा वो सही चलेगा। ऐसी ये पीठ की परंपरा है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं गंगा तट पर, आधुनिक युग है, सोशल मीडिया है, अनेक अनेक साधन हैं, फिर भी मेरा मानना ये है कि कम से कम एक उदाहरण रहना चाहिए समाज में, वो निर्दोष हो, आजकल के तड़क भड़क से थोड़ा अलग हो। हमारा हमेशा ही ये रहा है कि जो श्रद्धा पूर्वक यहाँ आना चाहते हैं उनकी ये स्थान उपलब्ध रहना चाहिए, और जो पर्यटन के लिए आते हैं, जो और किसी कारण से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत स्थान है। 5 स्टार होटल भी हो गए हैं, 5 स्टार होटल जैसे आश्रम भी है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए वो उपयुक्त है। मेरा हमेशा ये मानना है कि यहाँ जिनको गंगा जी के प्रति श्रद्धा है, जिनको गंगा स्नान करना है, जिनको अपने जीवन में अपना विचार करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मैं साथ में क्या लाया हूँ और क्या साथ में ले जाना है, अगर इस पर विचार करने वाला कोई जो भी मुमुक्षु है, आवश्यक नहीं है कि धनवान हो, बड़ा सम्माननीय हो, उसके बाद बड़ी पावर हो, ऐसे की भी आवश्यकता नहीं। एक भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर रहेगा जिसका शुद्ध अंतःकरण है, जो निर्दोष है, जिसके अंदर किसी को भी कष्ट देने का मन न हो, ऐसा एक भी व्यक्ति, और जिसको परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास हो, ऐसा एक भी व्यक्ति रहेगा, तो मुझे लगता है कि वो स्थान, ये परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी। आज हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कोई उत्सव नहीं है, केवल स्मरण मात्र है। ऐसी जो परंपरा, पवित्र परंपरा, उसका स्मरण होना चाहिए, और उस स्मरण के लिए, उन महापुरुषों के प्रति आदर देने के लिए हम लोगों ने विचार किया कि इस तिथि पर हम लोगों को ऐसे आयोजन करना चाहिए और गंगा तट पर करना चाहिए। संक्षेप में हम लोगों ने सूचनाएं दी, जिनको प्राप्त हुई, जिनकी अनुकूलता हुई, वो यहाँ पर आए, जिनकी अनुकूलता नहीं थी वो नहीं आ पाए। अगर वो वहाँ से भी स्मरण कर रहे हैं
तो उनको कोई ना कोई पुण्य का लाभ होगा। इस आश्रम में हमेशा ही त्यागमय भाव से रहा गया है। हम लोग त्यागमय भाव से रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे स्थान चलाने के लिए कोई बड़े लोगों की आवश्यकता है। बड़ा वो है जिनका हृदय बड़ा है, जिनके हृदय में पवित्र भाव है, जिनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, गुरु भक्ति है, अपने धर्म के प्रति प्रेम है, धर्म की रक्षा होने का हमेशा मन में विचार आता हो। ऐसे अगर लोग संस्था से जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वही संस्था की धरोहर है, वही संस्था का सब कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है कि भले दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। दुनिया में मैं जो अनुभव करता हूँ, जो जिनके पास में थोड़ा धन होता है उनकी आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है। जितना व्यक्ति बड़ा होगा, धनवान होगा, उसकी आवश्यकता बड़ी होती है और वो सोचता है कि इससे ज्यादा हो, इससे और ज्यादा हो। वो मांगने वाला ज्यादा होता है। और जो कभी यहाँ भी आएगा तो मांगेगा भगवान से, भगवती से, गंगा मैया से, माना हमारी एक फैक्ट्री चल रही है, 2 हो जाए, 2 की 4 हो जाए। और जो सज्जन होगा वो यही चाहेगा कि भगवान मुझे आपने सुंदर शरीर दिया है, मन दिया है, कम से कम आपके प्रति मेरी ये भावना बनी रहे, ये मैं मांगता हूँ। जो ऐसा मांगने वाला होता है वो दुनिया में बहुत बड़ा धनवान होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है, जिसकी निस्वार्थ भाव से भगवान पर श्रद्धा हो और अपने जीवन से संतोष हो। असंतोषी व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी हो नहीं सकता। उसको हमेशा असंतोष ही रहेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा। परंतु जिसके जीवन में संतोष प्राप्त हो गया, वो भगवान का भी हुआ, अपने आप का भी हुआ, और साथ साथ में श्रद्धा हो, विश्वास हो। फिर आने वाले जन्म में ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पुराणों में हैं कि जो थोड़ा सा करते करते एक महान बन गए। तो इस प्रकार का ये संस्था है और हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है, जो अपने पूर्वज जो भी यहाँ पर हुए, आपको मैं लगभग इस 53 वर्ष में ऐसे बहुत से संतों को यहाँ पर देखा है। एक यहाँ पर संत थे, वो भंडार में सेवा करते थे और सब्जी अमनिया करते करते वही लेट गए और वही वो भगवान को प्राप्त हो गए, देवलोक को प्राप्त हुए। हमारे एक स्वामी जी थे यहाँ पर, जिनका नाम स्वामी भोरानंद जी था। रात्रि प्रातः काल 3 बजे उठते थे, स्नान करके कुर्सी पर बैठ करके भजन किया करते थे और इस आश्रम की अंतिम दिन तक सेवा की। अंतिम दिन में एक दरी थी छोटी सी, वो भीग गई और उन्होंने उस दरी को धूप में सुखा दिया और थोड़ी सी थकावट महसूस हुई। किसी को कहे कि मैंने दरी वहाँ पर बिछाई है, उसको थोड़ा निकाल लेना। और कमरे में गए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठे और प्रातःकाल उठ करके 3 बजे वो भजन ध्यान करके कुर्सी पर बैठ गए और वहीं पर वो ब्रह्मलीन हो गए। जिसने इस आश्रम के प्रति इस प्रकार की आस्था रखी, मुझे लगता है कि उसके जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम किसी ना किसी रूप से, चाहे हम संसार की वस्तु मांगते हो तब भी भगवान को ही मांगते हैं। हम अगर संसार में मैं अधिक दिन रहूं, मैं स्वस्थ रहूं,
तभी भगवान का स्वरूप है। सत चित आनंद बोलते हैं हम लोग, मैं हमेशा रहूं, मैं ज्ञानी बन जाऊं और साथ साथ में आनंद में रहूं, ये भगवान का ही स्वरूप है। परंतु हम इसको समझ नहीं पाते। अगर हम धीरे धीरे, हमारे जो ऋषियों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, हम लोग सत्य बोले, प्रिय बोले, तो इस प्रकार का जीवन अगर रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारे लिए धर्म अर्थ काम वो दूर नहीं है। परंतु वर्तमान समय ऐसा है जिसको कहना चाहिए कि तूफान में दिए की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, अपनी आत्मरक्षा करना। मतलब आत्मरक्षा का मतलब है आपकी, आप जो हैं वो दूषित न हो। खास करके जो वस्त्र पहने हुए हैं तो उनको तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किस लिए वस्त्र पहने हैं। ये बालक हैं, ये पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, भविष्य में वेद पढ़ करके हम ये क्या करने वाले हैं, इनको अभी से एक सही दिशा पकड़ने की, इनको सही मार्ग पकड़ने की आवश्यकता है। और यही आने वाली पीढ़ी है जो हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करेगी। और जो आप लोग आते हैं, सोचते हैं कि चलो जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और हमारे जो पाप है वो समाप्त हो जाएंगे, और फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वो करने लग जाएंगे। कभी कभी तो देख करके ऐसा लगता है कि जब हम गंगा जी को देखते हैं, गंगा जी जब आ रही थी स्वर्ग से, उस समय उन्होंने एक प्रश्न किया था राजा भगीरथ से कि हे राजन, मैं जब पाताल मृत्युलोक में आऊंगी तो सभी लोग मेरे में आएंगे, स्नान करेंगे और मेरे में पाप छोड़ के जाएंगे। मैं यही देखता हूँ कि यहाँ लोग आते हैं, अपने कड़े कुरकट, अपने कपड़े, गंदगी यहाँ छोड़ के जाते हैं। जीवन में कोई आता हो न आता हो, जीवित अवस्था में कुछ उनके बच्चे यहाँ पर उनको लोटे में लाते हैं और यहाँ डाल के जाते हैं। इस प्रकार की दशा देख करके गंगा जी संभवतः पश्चाताप करती होगी कि मैं इस धरती पर क्यों आई, क्योंकि हम उनको जैसा है निर्मल रख नहीं पा रहे हैं। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु जब यहाँ पर आते हैं कुछ चीज़ें बहते हुए आती है, देख करके बड़ा दुख होता है कि लोग हमारे धर्म को समझ क्यों नहीं पाते हैं। हम यहाँ पर गंगा जी में आते हैं अपने स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, तो क्या हम पुण्य कमा करके पाप तो नहीं कर पा रहे हैं? हम तो पाप तो नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मैं बात कहना चाह रहा था कि कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जो निर्दोष हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का दोष न हो और फिर कोई कामना भी न हो। तो मेरे पहले वाले जितने लोग यहाँ पर पीठाधिपति हुए हैं, उनकी कोई कामना नहीं थी, उनकी एक ही कामना थी, ये हमारा सनातन धर्म, ये परंपरा, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, जितने शास्त्र हैं, इस पर कोई जानने वाला हो, उसको पहचानने वाला हो, उस पर कोई बोलने वाला हो, इस प्रकार की परंपरा रही है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं और पुनः हम लोग कल यहाँ पर आकर के गंगा जी की आरती करेंगे और कुछ संत लोग आएंगे, हो सकता है कुछ अधिक संत आएंगे तो थोड़ा उनका आशीर्वचन, और साथ साथ में कल हम लोग आरती पूजन करेंगे और कुछ कल भी थोड़ा सा संबोधन करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग आए। कल यहाँ पर आने का अवसर मिला नहीं, क्योंकि प्रकृति ने कहा था कि अब ज़्यादा यहाँ लोग मत करो यहाँ आने का, तो कल वहीं पर कर लो। तो कल यहाँ पर तूफान आया
हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। आज दोपहर में लग रहा था, लेकिन आज यहाँ करके फिर सायंकाल बड़ा सुंदर वातावरण, गंगा जी की आरती हुई और आप सब लोग यहाँ पर आए। और मुझे लगता है कि अब हमारे सब बालक सब मिल करके इस वर्तमान युग में साक्षात अगर कोई है यहाँ पर देवता तो हनुमान जी महाराज हैं और प्रसन्न होने वाले हैं। उनको प्रसन्नता के लिए हम लोग आज हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ करेंगे और इसके पश्चात यहाँ से जाकर के प्रसाद लेंगे। और कल जो कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा कल सुबह बताई जाएगी। कल प्रातः काल से लेकर के कल मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये 2 दिन यहाँ पर एक महारुद्र हुआ, उसके आवर्तन हुए और उसकी पूर्णाहुति कल कितने बजे कर लीजिए? कितने बजे तक? कितने बजे से कितने बजे? 7 बजे तक। 7 बजे से 11 बजे तक यज्ञ मंडप है बड़ा वाला, वहाँ पर तो पूर्णाहुति होगी यज्ञ की। उसके पश्चात थोड़ा सा कार्यक्रम बड़े हॉल में है। यहाँ पर 30 वर्ष पहले की स्मृतियाँ वहाँ पर थोड़ी जगेगी। उसके पश्चात भोजन प्रसाद होगा और सायंकाल पुनः यहाँ पर गंगा जी की आरती होगी। और अगर उन्होंने ना नहीं कहा तो आते हैं शाम को बादल, कुछ हवाएं आती है। उन्होंने कहा कि कल यहाँ नहीं करना तो हम लोग वैसे प्रणाम करेंगे कि ठीक है, जहाँ बोलोगे वहाँ कर लेंगे। तो कल का ये कार्यक्रम रहेगा और फिर जो जहाँ दूर दूर से आए हैं वो अपने अपने जगह पर प्रस्थान करेंगे। और जो यहाँ रहने वाले उनको तो रोज़ यहाँ पर वेद पाठ करना है, यहाँ पर संतों को भजन करना है और यहाँ का जो कार्य है चलता रहेगा। ये कल का कार्यक्रम है। तो अब हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करें और उसके बाद में बोले सतगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसु, योदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। परम विद्या हरहु कलेश विकार। कुमति निवार, कुमति के
कामन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंत जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी साथ सहारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सिर लाए रघुपति जी बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत समाए सहस बदन तुम रोग समावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संसादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा चमक वेद दिक्पाल नहाते कवि कोविद कहि सके कहाते समवकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपथ दीन्हा भरो भीषण माना लंकेश भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जग पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु पुण्य नामे गुणगानी जगत राज गए अचरज नाहि दुर्गम दास जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुलारे तुम रखवारे भोजन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो राम तीनों लोक हाकते कापे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जय नाम सुनावे नाथ रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आसुर सेति नवनीति माता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे
जयनाथ हृदय महादेवा पावन तनया संकट हरण्या मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा मेरे मन बसियो सीता रामलला सरकार की शहबान महाराज की पूर्णमुदच्यते